तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त एक एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। सो लेट्स सी कि ये सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट आखिर होता क्या है। तो इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली इतना बड़ा सा, इसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं। साउंड बॉक्स, ये बड़ी चीज़ें जो होती है ना, मतलब बड़े बड़े लकड़े, ये हम लोग लगाते हैं अपने म्यूजिकल डिवाइसेस को। जैसे कि गिटार में एकदम बड़ा सा आपने देखा होगा कि गिटार के नीचे एकदम बड़ा सा बॉक्स जैसा होता है। तो इसका रीज़न ये होता है कि ये जो चीज़ें होती है ना, मतलब बड़ी चीज़ें, ये साउंड को एम्पलीफाई करती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी मेरे हाथ में देखिए ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है और ये एक स्ट्राइकिंग पैड है। मैं अपने माइक से अभी अब आपको जो ट्यूनिंग फॉर्क की आवाज़ है वो सुनाता हूँ, और ट्यूनिंग फॉर्क को माइक के पास ले जाके अभी आप लोग ज़रा देखिएगा कैसी आवाज़ आती है। तो आपने सुनी है आवाज़, ये आवाज़ बहुत ही कम है ना। साउंड बॉक्स है, जो लकड़ा है, ये देखिए इसे कैसे एम्पलीफाई करता है। वापस से आपको साउंड सुनाता हूँ, देखिए। तो फ्रेंड्स, बेसिकली अभी हमें करना क्या है, हमें इस एक्सपेरिमेंट में लॉ ऑफ लेंथ को वेरीफाई करना है। सोनोमीटर के जो मेन तीन लॉज होते हैं, एक होता है लॉ ऑफ लेंथ, एक लॉ ऑफ बेसिकली लीनियर मास डेंसिटी, और एक होता है लॉ ऑफ टेंशन। तो ऐसे करके तीन लॉज जो हैं हमें वेरीफाई करना होते हैं। तो उसमें से इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम सिर्फ लॉ ऑफ लेंथ वेरीफाई करेंगे, और वो लॉ ऑफ लेंथ ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। सो जो ट्यूनिंग फॉर्क जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, उससे जब ये वायर भी वाइब्रेट करेगा, तो ये इसकी जो वाइब्रेट करने की, वायर के वाइब्रेट करने की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी, इसका जो ये लेंथ है ना, जो इन दोनों बेसिकली नाइफ एजेस के बीच में, इसको वेज भी बोलते हैं, WEDG वेज, या फिर नाइफ एजेस भी बोलते हैं, इन दोनों के बीच की जो लेंथ है ना, उस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अरे समझिए, देखिए जैसे कि ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है। ये ट्यूनिंग फॉर्क पे देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए, इस पे लिखा हुआ है 384। तो 384 इसकी वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी है। अब जब मैं इसको है ना यहाँ पे से स्ट्राइक करूँगा और यहाँ पर है ना ऐसा टच करूँगा, ठीक है, यहाँ पे जब मैं टच करूँगा, ऐसा वायर पे भी टच कर सकते हैं, यहाँ भी टच कर सकते हैं, यहाँ भी टच कर सकते हैं। तो बेसिकली जब मैं इसे ऐसे टच करूँगा यहाँ पर, जब मैं इसे ऐसे यहाँ पे टच करूँगा, तो होगा ये कि वायर भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। लेकिन वायर की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करने की अलग होगी, इस ट्यूनिंग फॉर्क की 384 है वो अलग है, दोनों की सेम नहीं होगी। लेकिन जब मैं इन चीज़ों को एडजस्ट करते जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करते जाऊँगा, और फिर बार बार लगाते जाऊँगा, मतलब स्ट्राइक करूँगा, इधर लगाऊँगा, फिर लेंथ एडजस्ट करूँगा, स्ट्राइक करूँगा, इधर लगाऊँगा, और फिर लेंथ एडजस्ट करूँगा, तो सब चीज़ें देखूँगा। तो ऐसा होगा कि एक पॉइंट ऐसा होगा ना कि ये यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा पतला सा तार लटका रखा है, कैन यू सी दैट, है ना। ये जो तार मैंने लटका रखा है पतला दुबला सा, ये तार, ये वाला तार, ये ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़ोर से नाचना शुरू कर देगा, डांस करना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, फिजिक्स का लॉ क्या कहता है कि ऐसा तभी हो सकता है एकदम ज़्यादा वाइब्रेशंस, जब इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और इस वायर की फ्रीक्वेंसी, जो कि इन दोनों चीज़ों के बीच में है, वो इक्वल हो गई हो। तो जब ये 384 है और अगर वो भी 384 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी उस वायर की, देखो अलग अलग लेंथ पे अलग फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो इस पे 300 है, मान लो ऐसा रखा तो शायद 300-350 है, ऐसा रखा तो शायद 384 है। तो जब 380, 384, 385 के आसपास पहुंच जाएगा ना, तो ये वायर बहुत ज़ोर से नाचने लगेगा। तो वहीं पे मुझे रुक के खाली ये लेंथ मेजर कर लेनी है, समझ रहे हैं, लेंथ मेजर कर लेनी है। इससे हम लोग निकालेंगे कि बेसिकली क्या है इसकी वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी एंड ऑल, है ना, इसकी तार की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सब हम लोग उससे निकालेंगे। तो चलिए ये एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरीके से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल मिला के 5 ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं। तो ये सब नोन है, जो 4 है ना वो नोन है, और ये आखिरी वाला अननोन है, ठीक है। ये अननोन है, ये हमें पता नहीं, मतलब मुझे पता है लेकिन ऐसा मान के चलते हैं कि हमें नहीं पता है। तो इसमें इस टेप के नीचे छुपा हुआ है इसका वैल्यू, कि जो टेप लगा हुआ है इसके नीचे इसका वैल्यू छुपा हुआ है। वो बाद में लास्ट में हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि सेम वैल्यू आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं ट्यूनिंग फॉर्क उठा लेता हूँ। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला पहले लेंगे, तो ये है 512, 512 फ्रीक्वेंसी वाला है। चलिए आइए, तो इसको स्ट्राइक करते हैं पहले, ठीक है। स्ट्राइक करते हैं और देखते हैं कि ये जो बीच का जो वायर है वो नाचता है कि नहीं। इसको थोड़ा सा और बीच में कर देता हूँ मैं,
चलिए सब चीज़ अच्छे से एडजस्ट कर दी। यस, डांस तो कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एक और बार चेक कर लूँ। ठीक ठाक है, ठीक ठाक डांस कर रहा है। अब क्या करता हूँ ना कि इसकी जो लेंथ है वो एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा नज़दीक ले लेता हूँ। लेट्स सी। नहीं हो रहा है, मतलब ये लेंथ तो बहुत ही ज़्यादा छोटी ले ली, ऐसा हो गया है ना। एक बार फिर देख लेता हूँ। नहीं, इस पर वाइब्रेट नहीं कर रहा है। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा पीछे लेता हूँ, अब चेक करता हूँ। बहुत तेज़ वाइब्रेट कर रहा है, बहुत तेज़। इसका ये मतलब हुआ कि बेसिकली यही इसकी रेजोनेटिंग लेंथ है। एक बार लास्ट बार ट्राई कर लेते हैं इसी लेंथ पे। परफेक्ट परफेक्ट। तो यही इसकी रेजोनेंस लेंथ है इस वायर की। इस वायर की लेंथ की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस 512 के बराबर हो गई होगी अप्रॉक्सीमेटली। ज़रूर नहीं कि एग्जैक्टली 512 हुई होगी, शायद में भी हो सकता है कि 510 हो गई हो, 514 हो गई हो, वॉट एवर। तो हम इसे नोट कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 70 लिखा हुआ है, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 54.5। तो 54.5 और 70 है ना। 54.5 और 70 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 70 नहीं है, ये 70.4 दिख रहा है मुझे। चलिए ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मैं ले लेता हूँ फिलहाल। आप लोग को एग्जैक्ट लेना, आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ इसकी वैल्यूज़। तो देखिए 512 के लिए जो मुझे पहली बार जो लेंथ आई है ना, वो 70 माइनस कितनी है, 75, सॉरी सर 70 माइनस 55, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। क्योंकि मुझे कितना आया था देखिए ना, मुझे आया था 70.5, ऐसा मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और 54.5, तो ये ज़ीरो हो गया, और ये बचा आपका 16। तो 16 सेंटीमीटर की लेंथ है ये। तो मैं यहाँ पे इसको 16 सेंटीमीटर लिख दूंगा, ठीक है। अब एक बार और इसमें करने के लिए बोला है, ठीक है। तो एक बार चलिए और कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको हिला देंगे फिर से, ठीक है, फिर से ट्राई करेंगे। नहीं हो रहा है वाइब्रेट, नहीं हो रहा है, देखिए, है ना। तो थोड़ा नज़दीक लेंगे। नहीं, इतना कुछ खास वाइब्रेट तो नहीं हो रहा है। और नज़दीक नहीं लिया, एक बार बस ट्राई करके देख रहा था। और नज़दीक लेता हूँ, चलो। नहीं हो रहा है, और नज़दीक लेते हैं दोनों को। अब थोड़ा सा ना इसने नाचना स्टार्ट किया, अब थोड़ा होना स्टार्ट हुआ है। थोड़ा सा हो रहा है शायद, और थोड़ा और नज़दीक जाएंगे तो हो जाएगा। लेट्स चेक अ लिटिल बिट मोर। नहीं, तो मैं कुछ ज़्यादा नज़दीक आ गया है ना। मैं कुछ ज़्यादा नज़दीक आ गया, थोड़ा दूर जाता हूँ, थोड़ा सा दूर। लेट मी चेक अगेन। हाँ, ये हुई ना बात। देखिए कि इसी को इसी इसी लेंथ पे एक बार और देखता हूँ। यस, परफेक्ट, बहुत अच्छे से नाच रहे, राइट। थोड़ा सरका के और देखता हूँ कि और इससे ज़्यादा होता है क्या। जहाँ पे एकदम मैक्सिमम ये नाचेगा ना, समझ जाने का वहीं रेजोनेंस है। नहीं, कम हो गया, तो थोड़ा नज़दीक लाता हूँ। हाँ, अब सही है, अब बहुत अच्छे से ये डांस कर रहे हैं। थोड़ा सा और नज़दीक लाता हूँ, ज़रा सा, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 मिलीमीटर बस। लेट्स सी। हाँ, परफेक्ट, ये एकदम परफेक्ट लेंथ है ये। चलिए देख लीजिए अच्छे से, एकदम खूबसूरती से देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यानी कि जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है 512, और जो इंटरनल फ्रीक्वेंसी है इस वायर की जो यहाँ से यहाँ तक बंद है, सपोर्ट के बीच में है, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, इसी कहते हैं रेजोनेंस। इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाती है तो रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो चलिए, तो 512 के लिए हम लोग रीडिंग लिख लेते हैं। तो ये वाली रीडिंग अब कितनी आई है देख लेते हैं। तो यहाँ पे है अप्रोक्सीमेटली 71, और यहाँ पे 55.5, है ना, 55.5। तो 71 और 55.5, सो लगभग पहले जैसा ही आया है। सो कितना था, 71 और 55.5, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, ये हो गया आपका 10, है ना।
तो बेसिकली 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और ये हो गया आपका 6, तो 15, 15.5। तो पहले 16 आया, अभी 15.5 आया, तो मस्त एकदम रीडिंग आ गई आपको, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो इसका मीन निकालेंगे ना, मीन कैसे निकालते हैं भाई, 16 प्लस 15.5 डिवाइड बाई 2, प्लस करने का पहले, फिर डिवाइड बाई 2 करने का, तो इसका आंसर आएगा 15.75। चलो ये हो गया। अब ऐसे ही करके बाकी ट्यूनिंग फॉर्क का भी करते हैं। तो पहला ट्यूनिंग फॉर्क का काम हो गया, इसका काम हो गया, ये हरे वाले का, ये ग्रीन वाले का काम हो गया। अब आते हैं पीले वाले पे। पीले वाले का चेक कर लो कितना है, देखो 480 है। तो सेकंड रीडिंग हमारी कौन सी, 480 वाली। चलो इसका भी चेक करते हैं। तो एक बात याद रखना, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक ये है कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उतना छोटा लेंथ लगता है वायर का, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी रहेगी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी जितनी कम रहेगी ना, उतना ज़्यादा दूरी लगती है। तो यानी कि अब इससे कम दूरी पे तो आंसर नहीं आएगा, इससे दूर दूर जाने पे आंसर आएगा। तो मैं पहले से थोड़ा सा दूर कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा, ठीक है। चलिए स्ट्राइक करते हैं इसको। ठीक ठाक हो रहा है, कुछ ज़्यादा खास नहीं हो रहा है। एक बार वापस, नहीं, थोड़ा और दूर लेके जाते हैं। चलो लेट्स चेक, नहीं हो रहा है। एक काम करता हूँ, थोड़ा नज़दीक लाता हूँ, शायद मैं कुछ ज़्यादा दूर चला गया, शायद, आई डोंट नो। नहीं आ रहा है, थोड़ा और नज़दीक, एक बार, लास्ट बार। नहीं, अब तो दूर ही जाना है, तो लेट मी टेक इट देयर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख ही लिया कि 512 की जो मैंने फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की थी, इस पे 16 या 15.5 के आसपास जो है आपको रेजोनेंस मिल रहा है। मैंने इसे फिर से एक बार और ट्राई किया अपनी तसल्ली के लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 80 पे रखा हुआ है, 80, और ये जो है अप्रॉक्सीमेट 64.5 है। तो 15.5, 80 माइनस 64.5, 15.5 पर मुझे रेजोनेंस मिल रहा है। देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिए, दिखा आपको, ये देखिए, वापस देखिए, है ना, बिल्कुल एकदम अच्छे से वायलेंटली वाइब्रेट हो रहा है ये। थोड़ा लाइट जला के दिखा देता हूँ, गौर से देखिए, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये तो हो चुका। अब आते हैं इससे थोड़े कम फ्रीक्वेंसी वाले पे, जो कि है 480, 480। अब 480 वाला जो है, जाहिर सी बात है कि इस पर थोड़ा सा लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 64.5 था ना, इसको 63.5 के आसपास ले आता हूँ, 1 सेंटीमीटर से बढ़ाता हूँ, क्योंकि 512 और 480 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन इसकी एक ट्रिक याद रखेंगे कि जितना कम फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क होगा, उतना लंबा लेंथ लगेगा बैलेंस करने के लिए, बिकॉज लंबे वायर की फ्रीक्वेंसी कम होती है और छोटे वायर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से मैच करना है तो छोटा रखिए, नज़दीक रखिए, और अगर कम फ्रीक्वेंसी से मैच करना है तो दूर रखिए। तो मैंने इसको थोड़ा दूर कर दिया, 1 सेंटीमीटर दूर कर दिया। तो पहले 64.5 पे था, अब इसको 63.5 पे कर दिया। लेट्स चेक कि क्या आता है। सो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी कम लेते जाएंगे इसकी, आपको उसका गैप बढ़ाते जाना है। ओके, इस पर तो ज़्यादा नहीं हिल रहा है, थोड़ा सा और ट्राई करेंगे। तो बस देखते रहिए। ओह वाह, तो मिल गया ये वाला भी। चलिए इसका भी नोट कर लेते हैं। तो ये मिल रहा है कहाँ पे, 80 है ये, और ये है 62.2, 62.2, ऊपर से देखना है, बिल्कुल ऊपर से। तो मुझे मिला 80 माइनस 62.2, तो 10 में से 2 गया तो बचा 8, है ना। और बेसिकली ये जो है अपना, ये 9 है, 9 में से 2 गया तो बचा 7, एंड 7 में से 6 गया तो बचा 1, तो 17.8, 17.8 ये जो है मेरी अभी की नई रीडिंग है। तो मैं दोनों जगह पे 17.8 लिख दे रहा हूँ। हालांकि तुम्हें 2 बार करना है भाई, तुम्हें 2 बार करना है। 17.80, ठीक है, इस तरीके से मेरी रीडिंग आ चुकी है, मैंने लिख दी। ये था मेरा किसके लिए, 480 के लिए, ठीक है। चलिए अब, अरे देख लीजिए भाई, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो देखो 62.2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो अब इसको क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा और मतलब इसको सरखाता हूँ, क्योंकि अब मैं और कम रेजिस्ट ये लेने वाला हूँ ना, कम का ट्यूनिंग फॉर्क लेने वाला हूँ। सो ये जो मेरा 480 था, इसको मैं रख दे रहा हूँ, 480 रख दे रहा हूँ। ओके, अभी ट्राई करता हूँ ये वाला, ये अननोन है, ये अननोन है, ये अपने को पता नहीं है। इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है, इसको ट्राई करके देख लेते हैं। चलो तो थोड़ा थोड़ा सरका के देखते हैं कहीं आ जाए। ओके, यहाँ कहीं चेक कर लेते हैं।
सो नहीं आ रहा है ना, तो चलिए और करना पड़ेगा आगे। चलो लेट्स सी, नहीं आ रहा है। तो फाइनली जो है इसको सरका सरका के हम लोग कहीं तो पहुँचे हैं अननोन वाले को। ये देखिए एकदम वायलेंटली वाइब्रेट हो रहा है। तो बेसिकली ये वाली लेंथ हम ले लेंगे। ये वाली लेंथ देखिए हमें कहाँ आ रही है, तो ये आ रही है हमें कहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ कितना है 80 और यहाँ कितना है 62.5 है ना। 80 और 62.5 अगर करेंगे सब्ट्रैक्शन तो क्या मिलने वाला है भाई अननोन वाले का। सो 80 माइनस 62.5 अगर किया तो हमारा आएगा 17.5, 17.5। मैं इधर 17.5 लिख दे रहा हूँ, 17.50। ठीक है, चलिए ये तो हो गया मेरा अननोन वाला, जो कि मुझे आइडिया ही नहीं क्या है कितना है। अभी आ जाते हैं अगले वाले पे जिसका नाम है, भाई क्या नंबर है इसका, 384। चलिए इसका चेक करते हैं। 384 के लिए पहले से तो थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा ना। वो जो 400 कितना था, वो 480 था ना, 480 से तो दूर ही आएगा ना वो। तो इधर लेके इसको स्ट्राइक करते हैं। इस पे नहीं आया, थोड़ा सा और दूर लेते हैं। थोड़ा फास्ट वाइब्रेशन हो रहा है, थोड़ा सा और सरकाते हैं हल्का सा। यस, थोड़ा बढ़ रहा है वाइब्रेशन, हल्का सा और सरकाते हैं। इसको तो खाली बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई रीडिंग का लेना देना नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? नहीं, कम हो गया बल्कि और। तो थोड़ा नज़दीक ले लिया मैंने। ठीक है, चलिए हाँ अब हुआ ना, अब कुछ बात बनी। परफेक्ट। तो ये वाली जो रीडिंग है कितनी आ रही है भाई, ये वाली रीडिंग आ रही है 80 है यहाँ पे। पसीना पसीना हो गया मैं तो। और 60.5 है, 60.5। सो 80 एंड 60.5 ये आ गया 380 के लिए। सो 80 माइनस 60.5 किया तो बेसिकली 19.5 आएगा, 19.5। 384 के लिए, सॉरी 380 नहीं 384। सो कितना आ गया मेरा 19.5, 19.5 दो बार करना है आप लोगों को। मैं एक ही बार करूँगा और ये फाइनल अब 288 का ट्राई करते हैं, लास्ट वाला। तो भाई इसे भी उठा के रखो इस बॉक्स के अंदर, सबको सजा के रख दो अच्छे से। अब ये हमारे फिजिक्स वालों में खिलौने हैं, ये हमें बड़ा प्यार है इससे। अब ये ले रहा हूँ मैं, जो कि है 288 वाला। तो दिख रहा है 288, थोड़ा सा जंग खा गया है, ये 288 वाला है। चलिए इसको थोड़ा सा सरकाते हैं, लेट्स सी। नहीं, कोई असर नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। तो बेसिकली 288 वाला जो है, हमारे यहाँ के जो लैब असिस्टेंट हैं मिस्टर पठान भाई हमारी हेल्प कर रहे हैं 288 वाले का पता करने में। हाँ, तो 288 वाला थोड़ा तकलीफ दे रहा था। 288 वाला थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है, लेकिन आ गया 288 वाला भी आ गया, परफेक्ट। एक बार और बजाइए इसको ज़रा पठान भाई। हाँ, ऑलमोस्ट। हाँ, थोड़ा उछला ना, जंप किया। ठीक है। बहुत ज़रा सा एकदम ये है ना। तो मैं समझ सकता हूँ कि जब हम लोगों को इतना ये तकलीफ दे रहा है तो स्टूडेंट्स को तो कितनी तकलीफ देता होगा। तो स्टूडेंट्स का दर्द आज समझ में आया है। चलिए, लेकिन अच्छा है फिर भी। 22 पे आ रहा है ना। चलिए, थैंक यू पठान भाई। तो बेसिकली ये देखिए यहाँ पे 80 है और यहाँ पर है 58, तो 22 पर हमारा आ रहा है। तो मैं लिख दे रहा हूँ 22। तो 288 का रीडिंग 22, यहाँ पे भी 22, दो बार आपको करना होता है और यहाँ पे भी 22 आ जाएगा।
ये सब रीडिंग्स आ गई। अच्छा, अब मैं ना काम करता हूँ, ये जो रीडिंग है सच में इसकी है कि नहीं ये चेक करने के लिए मैं इसके जो ये है बेसिकली क्या कहते हैं इसे, कपड़ा, इसको उतार देता हूँ। ये देखो, इसको खींच लिया हमने नीचे थोड़ा सा। ये देखो क्या लिखा हुआ है इस पर, 426 लिखा है, 426 है ना, देख पा रहे हैं, 426 लिखा हुआ है, दिखा 426, राइट। ओके, तो ये जो 426 था ये, तो 426 का हमको इतना है। अच्छा, वैसे अब मुझे लग रहा है कि रीडिंग में थोड़ी मिस्टेक है, क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 512 में अगर 16 आया है तो 480 में उससे बड़ा होना चाहिए, वो तो करेक्ट है। लेकिन 426 जो है इससे और बड़ा होना चाहिए था, है ना, मतलब क्योंकि 480 से कम है ना 426, तो 426 वाले की रीडिंग 480 और 384 के बीच में आना चाहिए थी, लेकिन ये नहीं आई है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। तो मैं इसे काटता हूँ, एक सेकंड इरेज ही कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ और बेसिकली वापस से एक बार परफॉर्म करता हूँ। तो वापस से मैं ये अननोन वाला ले रहा हूँ, इसको मैं देखो थोड़ा दिमाग लगा रहा हूँ कि कहाँ आना चाहिए था। देखो ये आपको देखना नहीं है, अरे भैया ये एग्जाम में पता करना होता है, ये देखना नहीं। आपने अगर इसका कपड़ा उतारा तो समझ लो कि आपके मार्क्स के भी कपड़े उतर जाएंगे, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ये उतारना नहीं है, ये मैं सर हूँ इसलिए मैं उतार रहा हूँ, समझे। तो मैंने चेक कर लिया, अब देखो अकल लगाओ थोड़ी, 426 इसके बीच में है ना, तो ये कितना लिखा है, 17 कुछ लिखा हुआ है और ये 19.5 लिखा है, तो अपने को कुछ 18 के आसपास आना चाहिए, 18 के आसपास, 18 समथिंग कुछ 426 आना चाहिए। लेट्स चेक। सो चेक करते हैं, ये 80 है ना, 18 किधर रहेगा, कुछ 62 के आसपास रहेगा। चलो 62 के आसपास ट्राई करते हैं। हाँ ये देखिए नाच रहा है ना, 18 पे नाच रहा है, परफेक्ट। अबे बहुत ज़्यादा उछल रहा है, गुड गुड गुड। तो 18 होना चाहिए, तो मुझे थोड़ा सा कम आ गया था पिछली बार। सो ये 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है। तो मेरी रीडिंग्स बिल्कुल परफेक्ट लग रही है मुझे, मतलब अच्छी खासी लग रही हैं। अब हमें ग्राफ बनाना होगा, पहले तो ये कैलकुलेशंस करना है। कैलकुलेशंस मैं डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ, अरे कुछ भी नहीं है यार, ये फ्रीक्वेंसी 512 मल्टीप्लाइड बाय जो लेंथ है, ये मीन लेंथ 15.75, तो ये जो है, अरे 512 इंटू 15.75 ये NL आ जाएगा, है ना। और फिर ये जो ये L आया है ना, इसका भी 1/L करना है, 1/L मतलब 1/15.75। चलो यहाँ पे सब मैं रीडिंग्स लिख देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं कैलकुलेटर के अंदर। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी 512 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लेंथ से जो क्या आई थी 15.75, तो आंसर आ रहा है 8064। ये याद रखिए 8064। और दूसरा 1 अपॉन लेंथ भी करना है, तो 1 डिवाइडेड बाई 15.75, तो ये आ गया मेरा 0.06349, जिसको मैं 0.063 ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं वापस से अपनी बुक की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने देखिए सारी रीडिंग्स लिख दी हैं, आपको पता है ना। अब 512 जब ये n को मैंने L 15.75 से मल्टीप्लाई किया तो 8064 आया था, राइट। और फिर उसके बाद में 1/15.75 किया तो 0.0635 आया था, है ना। तो ये मैंने लिख दिया, ऐसे करके सारी रीडिंग्स लिख दी हैं। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी तो हमें पता नहीं है, अरे मतलब मुझे पता है यार 426 है, बट हमें पता नहीं है, हम सबको मिलकर पता नहीं है, ठीक है। इसे ढूंढना है, तो ये तो कर नहीं पाएंगे n इंटू एल, तो इसको छोड़ दीजिए, ये कॉलम ब्लैंक है। लेकिन 1/L तो कर सकते हैं ना, 18 आया था ना, 18, तो बेसिकली 1/18 किया तो 0.0556 आ गया। अब चलिए ग्राफ बनाते हैं फटाफट, ग्राफ। तो बेसिकली स्टूडेंट्स देखिए, ये जो बेसिकली मुझे रीडिंग्स आई थी ना, ये वाली 0.0635, इसको मैंने 63.5 लिख दिया है और सबको एक कॉमन मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ अरे भाई जब तुम लोग है ना ज़बरदस्ती 0.0635 को 63.5 बनाओगे तो 10⁻³ करना पड़ेगा, तो मैं इसको 10⁻³ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 63.5, ये हो गया 56.2, ये हो गया 51.3, ये हो गया 45.5 और ये हो गया 55.6। अब मैं इसको प्लॉट करूँगा, ठीक है, वर्सेस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है वर्सेस किसका, 1/L। सो 1/L तो ये है ना, अरे ये 1/L है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसको प्लॉट करेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो ग्राफ बनाने में मैं टाइम वेस्ट करके वीडियो का टाइम वेस्ट नहीं किया ज़बरदस्ती, मैंने ग्राफ बना के रखा हुआ है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि मैंने कुछ चीज़ें प्लॉट की। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट की है, मुझे जाना था 512 तक ना, तो ये देखो 25 से स्टार्ट किया मैंने, 25, 50, 75, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू मैंने 25 ली। 1 सेंटीमीटर एक कितना है 25 है ना, तो 25 बढ़ता जा रहा है। तो 1 सेंटीमीटर को 25, तो वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 25 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी प्लॉट की है ना, तो 1 सेंटीमीटर 25 हर्ट्ज़ है, तो वो मैंने यहाँ पे जो है प्लॉट कर दिया 1 सेंटीमीटर 25 हर्ट्ज़, ऐसे करके मैं प्लॉट करता गया। अच्छा, अब मैंने एक्स एक्सिस पे क्या किया, देखो 5, 10, 15 करके गया हूँ मैं, ऐसे करते करते 65 तक गया हूँ। ऐसे क्यों गया हूँ मैं, बिकॉज जो मेरा ये टेबल है, टेबल को ध्यान से देखेंगे
तो मुझे क्या करना है ना, 63.5 देखो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। अरे मुझे प्लॉट क्या करना है, 45, 51, 55, 56, 63, 63, ये सब प्लॉट करना है ना, मुझे ये सारी चीज़ें प्लॉट करना है। आगे ना 55, 65, तो बेसिकली लास्ट तो 65 है ना, तो इसीलिए मैंने एक्स एक्सिस पे जो 1/L प्लॉट किया है उसको मैंने 5 से शुरू किया और पूरा मैं 65 तक गया। तो बेसिकली यहाँ पे मैं 65 तक गया हूँ और यहाँ पर जो है मैं मतलब यानी कि 512 के बदले मतलब 512 तक जाना है 512, तो मैं 525 तक मैंने प्लॉट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने जो प्लॉट किया है 1/L प्लॉट किया और यहाँ पे जो है n प्लॉट किया, जैसा कि मुझसे कहा गया था, मतलब जैसा कि हमसे ग्राफ में कहा गया करने के लिए। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा ग्राफ तो नहीं आया, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मतलब पॉइंट्स बहुत ज़्यादा नज़दीक तो नहीं आए, बट कोई बात नहीं। मतलब यानी कि हमें क्या करना है ना, ओरिजिन से लेके मेन है ना एक लाइन बनाना है। तो इन चारों में से सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे ये दिखाई दिया। क्यों सबसे बेस्ट दिखाई दिया? बिकॉज इसके मतलब कुछ पॉइंट्स इस तरफ हैं ग्राफ की इस तरफ और कुछ पॉइंट्स ग्राफ की इस तरफ हैं। मतलब अरे ग्राफ से थोड़े से पॉइंट्स लेफ्ट में रहें, थोड़े से राइट में रहें तो चलता है। तो बेसिकली उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ग्राफ ओके ओके बना हुआ है। मैं ऐसे बहुत अच्छा ग्राफ नहीं कहूँगा, टीचर हूँ, ह्यूमन हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि टीचर से कोई गलती नहीं हो सकती। तो बेसिकली थोड़ी सी गलती है और थोड़ा अच्छे से एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था, थोड़ी लापरवाही मैंने बरती और ट्यूनिंग फोर्क्स भी थोड़े पुराने हो चुके थे, बट कोई बात नहीं। तो ग्राफ ठीक ठाक से आ गया है। अब इसमें करना क्या होता है ना कि जो 1/L वाला है ना, 1/L जो अपना जो अननोन वाला था, अननोन वाला खास करके अननोन वाला, तो बेसिकली जो अननोन वाला है आप यहाँ देख सकते हैं, अननोन वाला ये था 55.6 है ना, मतलब समझ रहे हैं ना, 50 ये 0.0556 है। अरे भाई ये सबको जो है ना कॉमन 10⁻³ मल्टीप्लाई करना होता है ना, 10⁻³ कॉमन मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो मैंने कर दिया हुआ है। और ये 55.6, तो 55.6 प्लॉट करने के लिए बेसिकली मैं जब इसको गया ऐसा यहाँ पे टच होने के बाद आपको इसको सीधा खींचना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे 417.5 आ रहा है, 417.5 हर्ट्ज़, जो कि मेरी अननोन फ्रीक्वेंसी से बहुत नज़दीक है। आपको याद भी होगा कि हमारी अननोन फ्रीक्वेंसी मैंने छुपा के आपको दिखाई दी, मतलब छुपा के इन द सेंस उस पर जो लाल कलर का टेप लगा हुआ था वो हटा के दिखाई दी, तो 426 के आसपास थी। तो ये अननोन फ्रीक्वेंसी 426 थी एक्चुअल वैल्यू, और हमको 417 आया है। तो बाई ग्राफ हमको एक बहुत अच्छा आंसर आया है। तो बाई ग्राफ अननोन फ्रीक्वेंसी 417.5 हर्ट्ज़ आया है। ठीक है, तो बाई ग्राफ तो देखो हम लोगों को है ना बहुत अच्छा रीडिंग आ चुका है, आप देख सकते हैं 417.5, तो मैंने यहाँ पे 417.5 लिख दिया। अब भाई कैलकुलेशंस भी देखना है। तो भाई कैलकुलेशन में क्या करना होता है ना, मीन एनएल निकालना है। अरे भैया जो एनएल है ना, इसका जो मीन है वो निकालना है, मीन, समझ रहे हैं? मीन निकालने के बाद एनएल निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे तो उसको डिवाइड कर देंगे एलएक्स से, एलएक्स से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हम लोगों को एनएक्स आ जाएगा, यानी कि अननोन फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, तो मीन एनएल को एलएक्स से डिवाइड करना है बस। तो मैं निकाल रहा हूँ अभी मीन, तो 8064 प्लस 8544 फिर प्लस 7488 प्लस 6336, ये जो आया इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 ही लिया है ना, तो 4 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 7608 आएगा मीन। तो जो मेरा 7608 आया था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मीन। इन चारों का मीन निकाला ना भाई, इन चारों का मीन एवरेज, तो 7608 आया। तो यहाँ पर मैं लूँगा 7608 डिवाइडेड बाई क्या लेना होगा, एलएक्स। एलएक्स अननोन कितना है भाई, एलएक्स, एक सेकेंड, एलएक्स नीचे है ना, तो इसको ये भी तो कर सकते हैं ना, 7608 इंटू 1/LX, क्योंकि 1/LX की वैल्यू तो मेरे पास है ना यार। अरे 7608 इंटू अपॉन एलएक्स है ना, तो 7608 इंटू 1/LX भी कर सकते हैं ना, और 1/LX की वैल्यू तो मेरे पास है ना यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू है। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो बेसिकली 7608 इंटू कितना है, 0.0556। अरे यही वैल्यू है ना 0.0556, आगे ना 0.0556, तो बेसिकली ये वैल्यू है। तो अब देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। तो बेसिकली मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ चीज़ें, 7608 इसको मल्टीप्लाई करना हूँ 0.0556 से, तो मुझे देखिए आप बहुत ही परफेक्ट आंसर आ रहा है, विच इज़ 423.0048, जिसको मैं 423 कहूँगा। ठीक है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 426 थी, और हमें आंसर आ रहा है 423, विच इज़ अ वेरी वेरी परफेक्ट एंड प्रिसाइज आंसर। तो यहाँ मुझे जो आंसर आया वो है बेसिकली 423 हर्ट्ज़। तो 423 इससे आया, 417 इससे आया। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि बेसिकली किस तरीके से हमें बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग्स आई हैं 426 के आसपास। अच्छा, ये तो आना ही था, हालांकि जबकि इसमें इतनी गड़बड़ ज़्यादा है, और उसके बाद भी ये राइट इसलिए आया है, उसका रीज़न ये है कि हम लोग ने कौन सा पॉइंट्स लेके बेसिकली ग्राफ बनाया है। हमने एक एवरेज ग्राफ बनाया है, एवरेज, तो एवरेज ग्राफ बनाया तो एक एवरेज रीडिंग तो आने वाली थी। तो 426 के बदले हम लोगों को 423 और 417 आया है, 417.5, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर आप लोग ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं कि मैं और बनाऊं,
या कुछ आप चाहते हैं कि मैं इसको थोड़ा और इम्प्रूव करूँ, तो मुझे सजेशंस कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।